हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम ट्वेल्थ क्लास की मैथ्स के बारे में जानेंगे, जो कि ट्वेल्थ क्लास की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। उसमें से कुछ मैंने सेकंड बुक के कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ फर्स्ट बुक में से लिए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलते हैं वीडियो की ओर, वीडियो को शेयर करते चलें। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक्स, ये एक सारणी का क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट कहते हैं जिसे, और इसके बराबर जो सिद्ध करना है, ये पहली रो में दिया है एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई वाई स्क्वायर एक्स जेड और जेड जेड स्क्वायर वाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ब्रैकेट में दिया है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसके बराबर ये वाली चीज लानी है सिद्ध करके। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेकर, यानी कि x है, फिर y है और z है, फिर क्या है इसमें x स्क्वायर है, y स्क्वायर है और z स्क्वायर है। इसके बाद है y z, z x या x z, और फिर इसमें दिया है x y। इस तरीके से हमें इसमें R1 रो, R2 रो और R3, यानी कि तीन तो रो होती हैं, तीन रो है इसमें और तीन ही कॉलम है इसमें, C1 C2 C3। तो सारणी की एक खास बात यह है कि इसमें हम रो का ऑपरेशन और कॉलम का ऑपरेशन दोनों साथ साथ यूज कर सकते हैं, जिसकी सहायता से हमें ये क्वेश्चन मिल जाए। तो हमें सिद्ध करने की कंडीशन से पता चल रहा है x माइनस वाई कब आएगा। जब आएगा जब x में से y घट जाएगा। तो पता चल रहा है कि ऊपर वाली रो में से नीचे वाली घट रही है। और y माइनस जेड कब आएगा? जब y में से z घट जाएगा। तो हमारे यहाँ दो ऑपरेशन काम करना है। पहला ऑपरेशन लिख देते हैं यहाँ पर, R1 में से R टेंस टू R1 माइनस R2 कर लेते हैं, और दूसरा ऑपरेशन कर लेते हैं इसका R2 में से कौन सा घटाना? R3। तो ये हमें दिख रहा है, R1 में से ऐसे ही घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y को ऊपर घटा देते हैं, x माइनस वाई हो जाएगा, इसको ऊपर से घटा देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ऊपर से घटा देंगे वाई जेड माइनस एक्स जेड हो जाएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी रो में से तीसरी रो घटा लेंगे, वाई माइनस जेड, ऐसे ही वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से एक्स जेड माइनस एक्स वाई। तीसरी रो को ऐसे ही लिख देंगे जैसे टी है, जेड स्क्वायर जेड एक्स वाई, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। अब क्या करना है हमें? सारणी में से अलग अलग कॉमन होता है। देखो यहाँ से क्या है, ये एक्स वाई एक्स माइनस वाई है, इसको एक बार जोड़ लो, एक बार घटा दो वाला फॉर्मूला बना देंगे, यानी कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोल देंगे। यहाँ से क्या कॉमन है? दोनों में जेड कॉमन है, तो यहाँ से हम जेड कॉमन कर लेते हैं, वाई माइनस एक्स बचेगा। इसी तरीके से यहाँ पर हम वाई माइनस जेड लिखेंगे, ऐसे ही इसको दो बार खोल देंगे, फॉर्मूला जो दिखाई दे रहा है, बाई बाई माइनस जेड और बाई प्लस जेड। इस प्रकार इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? एक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ एक्स ले लेंगे तो यहाँ जेड माइनस बाई बचेगा। कुल मिला के ये दिखाई दे रहा है कि सब में से कोई चीज कॉमन हो रही है। क्या कॉमन हो रही है? यहाँ से दिखाई दे रहा है हमें कि एक्स माइनस बाई सब में से कॉमन है। तो यहाँ पे एक्स माइनस बाई कॉमन कर लेते हैं, और यहाँ से बाई माइनस जेड कॉमन कर लेते हैं, और बचा क्या? यहाँ से एक बचेगा, और यहाँ से ये बचेगा एक्स प्लस बाई, और यहाँ से क्या बचेगा? क्योंकि ये एक्स माइनस बाई ये वाई माइनस एक्स है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का जेड। इसी तरीके से यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो यहाँ भी वन बचेगा, यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे तो वाई प्लस जेड बचेगा, और यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो माइनस का एक्स। इस प्रकार नीचे वाला इस तरीके से ही आ जाएगा जैसे है। अब हमें क्या है? तीसरी तीसरी टर्म में जेड माइनस एक्स। तो जेड माइनस एक्स कैसे आएगी कि जेड में से एक्स घट जाए, जेड में से एक्स घट जाए, तो ऊपर वाली रो को जैसे ही इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से बाई घट जाएगा और जेड माइनस एक्स आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें ऑपरेशन लगा देते हैं, कौन सा? कि R2 में से घटा देंगे हम, R2 में से R1 घटा देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। x माइनस वाई और y माइनस जेड, और भाई इसको इसमें से घटाओगे तो बीच में जीरो, ये ऐसे ही रहेगा। इसको इसमें से घटाओगे तो x प्लस वाई ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये इसमें से घटाओगे तो क्या घटेगा? y घट जाएगा और z माइनस एक्स बचेगा।
इसको इसमें से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, जेड ऐसे ही रहेगा ऊपर, लेकिन नीचे आके ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का आगे लिख देंगे और माइनस का एक्स पीछे लिख देंगे। इस प्रकार ये जेड और जेड स्क्वायर और ये एक्स वाई ऐसे ही आ जाएगा। अब यहां से क्या कॉमन कर ले हम, अगर यहां से ये कॉमन कर लेते हैं तो तीनों हमारे सही हो जाएंगे। अब चलते हैं इसे थोड़ा सा ऊपर से मिटा देते हैं। अब क्या करना है, ये दिखाई दे रहा है, कॉमन कर लेते हैं, दूसरी वाली रो में से जेड माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और ब्रैकेट में बचेगा वन, वन एक्स प्लस वाई और जेड माइनस का, और ये देखो यहाँ पर जीरो और यहाँ वन और यहाँ भी वन हो जाएगा, और ये ऐसे रहेगा जेड, जेड स्क्वायर और वाई एक्स वाई। अब इसका क्या कर देंगे, इसका कर देंगे पिड़साल, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये मतलब ब्रैकेट बनाकर पिड़साल कर देते हैं। ये सामने का खत्म ऐसे खत्म, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो एक्स वाई की गुणा से, फिर माइनस जेड की गुणा जैसे ही एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसी प्रकार अब हमें कौन सा लिखना है टर्म, अब हम लेते हैं ये वाली टर्म एक्स माइनस के एक्स प्लस वाई, और भाई ये सामने की टर्म खत्म हो जाएगी तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो जीरो आ जाएगा, और इसकी गुणा एक से हो जाएगी तो हमारा जेड आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरी टर्म आएगा माइनस का जेड, और ये टर्म खत्म हो जाएगी तो इसकी गुणा इससे करेंगे जीरो और इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस का जेड आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट बंद। ये हमारा पूरा प्रूफ हो चुका है, आंसर के हम बहुत करीब आ चुका है हमारा आंसर। ये देखो इसकी एक की गुणा करोगे तो यही आ जाएगा एक्स वाई माइनस के जेड स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस और जेड की गुणा एक्स से करोगे तो एक्स वाई ओ सॉरी एक्स जेड, और जेड की गुणा वाई से करोगे तो प्लस के वाई जेड। इसी प्रकार माइनस माइनस प्लस और जेड की गुणा जेड से करोगे जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कट चुका है, बाकी जो बचा वो हमारा आंसर है, यही सिद्ध करना था हमें इसमें, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारा बचा एक्स वाई और यहाँ पर बचेगा वाई जेड, यानी कि जेड एक्स कर लो या एक्स जेड कर लो, और यहाँ पर बनेगा वाई जेड। ये हमारा आंसर हो गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी हार्ड भी था। अब देखते हैं हम इससे अगला क्वेश्चन, जो कि 2026 के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो वीडियो को शेयर और लाइक करते जरूर चलें ताकि दूसरों तक पहुंचे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये दिया है कि इंटीग्रेशन है समाकलन x log x dx का मान ज्ञात करो, तो डबल फंक्शन वाला फॉर्मूला काम करेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं log x, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट सेकंड का, और इस तरीके के फॉर्मूले में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहता है, इंटीग्रेशन होता है दूसरे का समाकलन और माइनस समाकलन डी अपॉन में डी एक्स, फर्स्ट का अवकलन फिर इनटू समाकलन सेकंड को लिखना है डी एक्स और फिर ब्रैकेट बंद कर डी एक्स। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला काम करता है, जो कि समाकलन में है। ये हम लिखते हैं एक्स ऐसे ही, log x का समाकलन नहीं होता है तो log x को हम समाकलन नहीं ले सकते। अब यहाँ पर फॉर्मूला जो है हमारा अटक जाता है, ऐसी कंडीशन में आ गई क्योंकि log x का इंटीग्रेशन, देखो इसी से नेक्स्ट सवाल log x का समाकलन है, तो log x का समाकलन नहीं होता है। अब ये मतलब हम जो है जब ये यूज नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा, क्योंकि ये कभी कभी बहुत दिक्कत है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये हर बार एग्जाम में क्वेश्चन को देखने को मिलता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें और बताते चले दोस्तों को अपने। ये देखो कि इसको फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट की जगह हम log कर लेते हैं, सेकंड की जगह x मान लेते हैं d अपॉन में dx, और यहाँ पर log x मान लेते हैं, इंटीग्रेशन x मान लेते हैं, इसे आइलेट करके यानी कि i मानकर चलते हैं, कभी दिक्कत आ जाए तो दोबारा से इसे ले लेंगे हम इस तरीके से, इसलिए i मान रहे हैं इसको। तो शुरू में इसे मान के चल रहे हैं, log x का ऐसे ही रहेगा, x का समाकलन होता है एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन इसका dy अपॉन dx होता है x, इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर dx, x से x कट जाएगा एक पावर, तो वही है एक्स स्क्वायर आगे लिख लेंगे, log x ऐसे रहेगा माइनस इंटीग्रेशन x की पावर एक बचेगी, तो समाकलन हो जाएगा यानी कि log x माइनस x की पावर कितना हो जाएगा
2/2 हो जाएगा और प्लस सी जोड़ देंगे आंसर। C4 कांस्टेंट है, क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि इनमें सब में सी जुड़ेगा लेकिन इसमें नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें लिमिट 2 से लेकर 3 तक है। 2 से 3 तक लिमिट है, इसमें नहीं जुड़ेगा सी। सी उसी में जुड़ता है जिसमें लिमिट नहीं है। तो अनलिमिटेड क्वेश्चनों में कांस्टेंट चलता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, जो कि इस मेथड से ये वाली कंडीशन में नहीं होगा, इस कंडीशन में फर्स्ट सेकंड मान के हो जाएगा, जो कि वो अब आपके सामने मैंने किया भी। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये log x का समाकलन करने को कह रहे हैं कि log x का तीसरा क्वेश्चन है कि log x का आप समाकलन करो, तो ऐसी कंडीशन में कैसे log x का हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट फंक्शन इसे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और डॉट कर एक गुणा में मान लेते हैं ऐसे करके और dx कर लेते हैं। सही है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन, और हमारा हो जाएगा आंसर आसानी से। तो log x मतलब फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही समाकलन 1 का समाकलन dx, फिर माइनस समाकलन d/dx log x। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी देखने को मिलता है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैंने छांट कर लिखे हैं जो 2026 और आने वाली जो पिछली क्लास है और आगे की जो उनमें ज्यादातर देखने को मिलेंगे, और ये मिले भी हैं। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से देखें। तो देखो dy/dx log x इंटू समाकलन 1 का dx और समाकलन के बाहर, तो वही log x ऐसे ही लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। 1 का समाकलन क्या होता है, कांस्टेंट का समाकलन साइड में लिख के दिखा देता हूँ। किसी भी कांस्टेंट का समाकलन जो होता है वो 2 है तो 2x हो जाएगा, और 3 है तो 3x हो जाएगा, और 4 है तो 4x हो जाएगा। इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1x हो जाएगा, फिर माइनस से ही फिर d/dx जैसे निकालेंगे तो log x का हो जाता है 1/x, और इसका करेंगे तो भैया हो जाएगा 1 का हो जाएगा 1x, जैसे 2 का हो जाएगा 2x, 3 का हो जाएगा 3x, इसी प्रकार 1 का हो जाएगा 1x, और dx ऐसे ही x से x कट जाएगा। तो वही ये वाला x आगे लिख दिया हमने, log x ऐसे ही आ जाएगा माइनस के इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या बचा भाई, 1 बचा और dx बचा। तो अभी अभी हमने 1 का समाकलन किया है, क्या इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और प्लस c। तो भाई इनमें से क्या कॉमन कर सकते हैं हम, x कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर हमारा हो जाएगा। अब हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही जरूरी है, तो इनको लाइक और शेयर करते जरूर चले। तो देखते हैं, ये है चौथा क्वेश्चन। ये देखने को मिलता है हमारा चौथा क्वेश्चन इस तरीके का है कि 1 प्लस log x और बटे में x dx। कभी भी समाकलन जो होता है ना, हर टाइप का क्वेश्चन इसमें लिखा है, कभी भी समाकलन जो होता है वो अंश बटे हर में नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें क्या करना होता है, मानना होता है। मानते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं, यानी कि इनमें से कोई एक कंडीशन मान लो, ये दूसरी कंडीशन आए। अगर हम 1 प्लस log x के बराबर t मान लेते हैं, तो भाई क्या हो जाएगा, इसका अपलन करेंगे, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन आंशिक अपलन, तो इसका 0 हो जाएगा। इसका अपलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा और dx हो जाएगा। इसका अपलन करेंगे तो dt हो जाएगा, सही है नहीं। तो 1/dx बराबर dt रख सकते हैं और इसके बराबर t रख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, स्टार्ट में क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन इसकी जगह तो हमने रख दिया है t, और 1/x और dx, ये है ना 1/, यहाँ पर मान लो x हो गया ये और dx हो गया ये, इसके बराबर सबके बराबर क्या रखना है, dt। तो हम रख देंगे यहाँ पर dt, नीचे का पोर्शन हो जाएगा खत्म। तो t का समाकलन क्या हो जाएगा, t की पावर 2/2 हो जाएगा और प्लस c, और t की वैल्यू रख देंगे 1/t² प्लस c। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू ये है, यानी कि 1 प्लस log x का क्या है, स्क्वायर हो जाएगा प्लस c आंसर। अब हम चलते हैं, इसका चौथा क्वेश्चन हो चुका है। पांचवें क्वेश्चन की ओर, जो कि पांचवा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, लिमिट में है। लिमिट वाले क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं उसको भी देख लेते हैं। 1/x की पावर 3 है, तो हर में कभी भी समाकलन नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को क्या करते हैं, पहले उससे डिनोमिनेटर जो उसे ऊपर ले जाते हैं, यानी कि हर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा dx। जैसे ही समाकलन dx हटाएंगे ये वाला पोर्शन, तो उसकी पावर जो बचेगी उसमें एक पावर ऐड हो जाएगी, वही पावर सेम नीचे लिख दी जाएगी, और को बड़ा ब्रैकेट लगाकर नीचे की लिमिट नीचे और ऊपर की लिमिट ऊपर लिख देते हैं, और ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करके कि प्लस माइनस घट जाता है, x की पावर 2 बचेगी और नीचे भी 2 ही बचेगा।
2 और 3 ऐसे लिख देंगे। ये जो है 1/2 आगे को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 आ जाएगा। अब रह जाएगा x की पावर -2, 2 से 3, तो भाई 1/2 और ब्रैकेट में ये क्या हो जाएगा 1/x², और नीचे है 2/3। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा यहाँ कर लेते हैं। एक बार 3 रख देंगे, एक बार 2 रख देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा -1/2, और हम एक बार 3 रख देते हैं, यानी कि 1/3 का स्क्वायर, फिर 1/2 का स्क्वायर, यानी कि दूसरी बार में 2 रख देंगे। इस तरीके से 2 बार में सोल्व होता है क्वेश्चन। 1/3 का मतलब होता है 9, और इसका मतलब हो जाएगा 4। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा भाई, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36, और 4 एकम 4 और 9 एकम 9, घटा लेते हैं, क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा -5 और बटे में बचेगा 36, और वही इन दोनों की गुणा कर लेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5 और 36 दूनी 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आया है, इसका आंसर आया है 5/72। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन तो काफी अच्छे हैं, बड़े भी हैं, बस ध्यान से समझने की जरूरत है। समझ लेते हैं। देखो अगला 7वां क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। छठा क्वेश्चन, सॉरी, छठे क्वेश्चन में क्या दिया है, दिया है इसमें कि sec x और tan x प्लस sec स्क्वायर x है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है। हम क्या करते हैं, sec x tan x का डायरेक्ट समाकलन होता है। क्या होता है डायरेक्ट समाकलन, इसका होता है sec x, sec x होता है, sec x tan x का समाकलन क्या होता है, sec x होता है, और sec स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, और प्लस ये आंसर हो गया। इसी प्रकार हम चलते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर, जो कुछ अलग है, हटके है, और काफी लिमिट में है। लिमिट का सवाल है, 1 + x² dx। ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये tan इनवर्स का फॉर्मूला है, 1/1 + x² tan इनवर्स का होता है ये, इसलिए इसका समाकलन tan इनवर्स x होता है, और 0 लिमिट यहाँ और 1 यहाँ। अब एक बार x की जगह क्या लिमिट रख देंगे हम, tan इनवर्स 1, फिर माइनस रखकर tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स यानी कि tan एक मान होता है tan 4π/4, tan 45 का, और tan 0 होता है tan 0 का, इसलिए tan से tan कर क्या आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा π/4 - 0, तो आंसर आ गया π/4। यही आंसर इसका है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद।